हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम पूर्णा, योर कंसेप्चुअल मेट। और आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम इनकम और इक्विलिब्रियम जीडीपी। मतलब उसी को हम लोग 3 नामों से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शॉर्ट रन का मतलब समझते हैं। तो कीन्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसमें इकोनॉमी में जो आउटपुट है उसको डिटरमाइन करने में टेक्नोलॉजी कोई रोल नहीं प्ले करती। मतलब कि जो इकोनॉमी में आउटपुट है वो टोटली केवल और केवल एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंडेंट होता है। अगर ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे, ज़्यादा लोग काम करेंगे तो आउटपुट ज़्यादा होगा। अगर कम लोग एम्प्लॉयड होंगे तो आउटपुट कम होगा। और अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए, मतलब कि इकोनॉमी में जितने लोग हैं सभी एम्प्लॉयड हो जाएं, तो उस केस में इकोनॉमी में जो आउटपुट होता है वो और आगे फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम आउटपुट और इनकम और जीडीपी का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में कभी भी अगर इक्विलिब्रियम वर्ड यूज़ होना, सो मतलब समझ लेना कि हम लोग यहाँ पे दो चीज़ों को बराबर बता रहे होंगे। सो इक्विलिब्रियम आउटपुट वो सिचुएशन होती है जब इकोनॉमी में जो एएस है वो एडी के बराबर होता है। मतलब कि जो कुछ भी प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाह रहे हैं उतना ही बायर्स बाय करना चाह रहे हैं। मतलब जितना अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाह रहे हैं उतना ही अमाउंट ऑफ गुड्स बायर्स परचेज करना चाह रहे हैं। सो उस केस में इक्विलिब्रियम आउटपुट हो जाता है। उसके बाद एक और केस में इक्विलिब्रियम आउटपुट होता है, वो तब होता है जब सेविंग्स जो है इकोनॉमी में वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए। और यहाँ पे हम लोग सेविंग्स यानी कि एक्स आंटे सेविंग्स की बात कर रहे होते हैं, एक्स पोस्ट सेविंग्स की नहीं। सो एक्स आंटे सेविंग्स मतलब कि प्लांट सेविंग्स और प्लांट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब कि सब कुछ प्लांट लेते हैं। जैसे हम लोग एएस और एडी भी प्लांट लेते थे, वैसे ही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को भी प्लांट लेते हैं। सो हम लोग ने क्या बोला कि शॉर्ट रन वो पीरियड जिसमें टेक्नोलॉजी कोई रोल नहीं प्ले करती आउटपुट को डिटरमाइन करने में, आउटपुट टोटली एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंडेंट होता है। उसके बाद इक्विलिब्रियम आउटपुट दो सिनेरियोज में होता है, या तो अग्रीगेट सप्लाई और अग्रीगेट डिमांड बराबर हो और या तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर हो। अब हम लोग दोनों ही अप्रोचेस को एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एएसएडी अप्रोच में, जिसमें कि हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट कब आता है, जब एग्रीगेट सप्लाई अग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाती है। अब अगर अग्रीगेट सप्लाई अग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा होती है, मतलब कि जो इकोनॉमी में सप्लाई है वो डिमांड से ज़्यादा है, मतलब कि प्रोड्यूसर्स के पास जो स्टॉक है टोटल वो पूरा बिक नहीं पाया, मतलब कि थोड़ा स्टॉक अनसोल्ड बचा है। सो अगर प्रोड्यूसर के पास ईयर एंड में अनसोल्ड स्टॉक बचेगा, मतलब कि वो नेक्स्ट ईयर के लिए कम प्रोडक्शन प्लान करेगा, है ना, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का भी अनसोल्ड स्टॉक बचा है। तो अगर प्रोड्यूसर्स जो है वो अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो इकोनॉमी में एएस है वो गिर जाएगा, क्योंकि सप्लाई गिर जाएगी। और अगर एएस गिरेगा तो हम लोग का एएस और एडी बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से अगर एएस एडी से ज़्यादा है तो उस केस में एएस एडी इक्वल आते हैं या इक्विलिब्रियम पे आते हैं। और इसका जस्ट वाइस वर्सा हम लोग का होता है जब एएस एडी से कम हो, मतलब कि इकोनॉमी में जो सप्लाई है वो डिमांड से कम है। मतलब कि सपोज करो कि इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स 100 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं वो 150 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 100 यूनिट्स तो सेल हो जाएंगे, लेकिन जो बचे हुए 50 यूनिट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स के पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उन लोग ने प्लान नहीं किया था प्रोडक्शन में। सो इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी अनफुलफिल्ड डिमांड। तो अगले साल प्रोड्यूसर्स और ज़्यादा सप्लाई करने का प्लान करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन करने का प्लान करेंगे, जिससे कि हमारा एएस राइज करेगा, अग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगा। और अग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगा तो हमारा अग्रीगेट सप्लाई और अग्रीगेट डिमांड दोनों फिर से इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग ने 2 सिनेरियोज डिस्कस कर लिए, अग्रीगेट सप्लाई और अग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट अप्रोच पे जाते हैं, जो कि SNI अप्रोच, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब इसमें इक्विलिब्रियम आउटपुट हम लोग कब डिटरमाइन करते हैं, जब इकोनॉमी में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी फिर से 2 केस बनते हैं कि अगर इकोनॉमी में सेविंग्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हैं। सो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो लोग खर्चा कर रहे हैं गुड्स को परचेज करने में वो कम है दैन रिक्वायर्ड, है ना, क्योंकि सेव ज़्यादा कर रहे हैं और लोग खर्चा कम कर रहे हैं। सो मतलब कि इकोनॉमी में अग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम है। सो इसके कारण क्या होगा कि कुछ गुड्स प्रोड्यूसर्स के पास अनसोल्ड रह जाएंगे, क्योंकि लोग एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे उनको परचेज करने पर। और अगर कुछ गुड्स अनसोल्ड रह जाएंगे तो इस अनसोल्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए अगले साल प्रोड्यूसर कम आउटपुट प्लान करेगा।
तो कम आउटपुट प्लान करेगा मतलब कि कम प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम जनरेशन कम होगा, इनकम जनरेशन कम होगा तो लोगों के पास हाथ में जैसे इनकम कम है तो उन लोग कम सेविंग्स करेंगे, और सेविंग्स कम होगी तो हमारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएंगे, मतलब जितनी हमारी सेविंग्स ज़्यादा थी इन्वेस्टमेंट से उतनी वो गिर जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर इकोनॉमी में सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट से कम होती है तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है कि जो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी में वो एक्चुअली ज़्यादा है, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अगर हमारी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से कम है। सो उस केस में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हायर आउटपुट प्लान करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। सो अगर उन लोग हायर आउटपुट प्लान करेंगे मतलब कि हायर प्रोडक्शन ज़्यादा तो इनकम जनरेशन ज़्यादा, इनकम ज़्यादा होगी तो सेविंग ज़्यादा होगी, तो इससे क्या होगा कि सेविंग्स भी इंक्रीज़ करेगी, और सेविंग्स इंक्रीज़ करेगी तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सो ये था हम लोग के दोनों अप्रोचेस, ASAD अप्रोच और S&I अप्रोच। इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा देन डू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपकमिंग कंटेंट। टिल देन गुड बाय।